हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बच्चों, आज भी मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं 12th क्लास का, जिसका नाम है कोलराउस का नियम, मतलब कोलराउस लॉ। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो, जैसा मैंने आपको बताया है कि जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, कोलराउस का नियम। क्या होता है कोलराउस का नियम? ध्यान से देखेंगे कोलराउस का नियम। देखो, कोलराउस ने पता क्या कहा था? जो बोर्ड पर लिखा हुआ ना, आप उसे 1 मिनट के लिए नेगलेक्ट कर दे, भूल जाओ उसे कि क्या लिखा हुआ। मेरी तरफ देखो, अब क्या है। देखो, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने लिया यहां कोई बर्तन, ये ले लिया मैंने कोई बर्तन। ठीक है जी, ये मैंने लिया कोई बर्तन, और इस बर्तन को मैंने क्या कर लिया, चलो मैं ओपन कह रहा कि मैंने इसे ओपन कर लिया। ठीक है जी, मैंने इसे कर लिया ओपन। इस बर्तन में मैंने क्या लिया? मैंने लिया एक भाई इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या लिया प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से देखेंगे, ये लिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखा मैंने कि मैं ले रहा हूं इसमें इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य। क्या लिया? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य भी जैसे आप कह दो कि मैंने ले लिया NaCl। क्या ले लिया प्यारे बच्चों? NaCl। क्यों? क्योंकि NaCl एक क्या है? विद्युत अपघट्य है। NaCl एक क्या है? विद्युत अपघट्य है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, इस NaCl को अगर मैं कहूं कि मान लीजिए इस बर्तन में मैंने पानी में ले रखा, ठीक, इसमें क्या मिला रखा? पानी भी मिला रखा जी, मतलब इसे घोल रखा पानी में। आप ये तरीके से कह सकते हो पानी ले रखा, देखो ये पानी है, समझ लो कि ये पानी है, मान लो। ठीक, माना वो आपका है, मान लीजिए। देखो, ये विद्युत अपघट्य लिया हमने किसमें? पानी में। ठीक है जी, घोल रखा है इसे विद्युत अपघट्य को। अब देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं क्या कर रहा, इस विद्युत अपघट्य में और पानी ऐड कर रहा। क्या कर रहा? और पानी ऐड कर रहा हूं, मतलब मैं पानी इसमें ऐड करता ही जा रहा, करता ही जा रहा, करता ही जा रहा, और करता ही जा रहा। ठीक है, मन है मेरा करने का, ठीक है, इसलिए मैं पानी ऐड करता ही जा रहा। ठीक है, ठीक है। तो जब मैं इसमें पानी ऐड करूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कह सकता हूं कि मैं इस विद्युत अपघट्य की तनुता को बढ़ा रहा। मैं क्या कर रहा? मैं इस विद्युत अपघट्य की तनुता को बढ़ा रहा। मतलब जब मैं इसमें पानी डालते जाऊंगा तो इस विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ेगी ना। तनुता बढ़ने का मतलब यह है कि इसका पतलापन बढ़ेगा ना, और जब इसका पतलापन बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो पतलापन है ना, जो इसकी तनुता है, वो अनंत पर पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? अनंत पर पहुंच जाएगी। ठीक है जी, वो कहां पहुंच जाएगी? अनंत पर पहुंच जाएगी। ठीक, तो अनंत पे जैसे वो चले जाएगी, अनंत तनुता पर ही नियम है हमारा, क्या? कोलराउस का नियम। क्या है? कोलराउस का नियम। देखो क्या है कोलराउस का नियम, कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांक चालकताओं का योग होती है। उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांक चालकताओं का योग होती है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर मैं लिखूं लैम्डा ई क्यू, देखो लैम्डा का मतलब चालकता और EQ मतलब तुल्यांकी, मतलब तुल्यांकी चालकता। और मैं कह रहा अनंत तनुता पर, किस पे? अनंत तनुता पर। तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या होती है? वो धनायनों व ऋणायनों की, ये लिखा मैंने धनायनों, और ये लिखा मैंने लैम्डा EQ किसकी? ऋणायनों की। ठीक, तो धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं का योग होती है कौन? तुल्यांकी चालकता। किस पर? अनंत तनुता पर। मतलब कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों का योग होती है। उसके धनायनों व ऋणायनों का योग होती है। देखो मैंने क्या लिखा यहां, मैंने यहां लिखा कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांक चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है।
प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। तो देखो जैसे यहां देखो, ये भी क्या है, ये अनंत तनुता पर ही तो है, ये अनंत तनुता पर है, और ये अनंत तनुता पर, और ये भी अनंत तनुता पर। ये पॉजिटिव के लिए है, ये निगेटिव के लिए है, तो इन दोनों का सम नहीं है ये इन दोनों का सम ही तो है। तो ये है क्या, कोलराउस का नियम, क्या कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांक चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है, अपना क्या करता है, निश्चित योगदान देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद मैं कह रहा कि मोलर चालकता क्या होगी अनंत तनुता पर, मोलर चालकता क्या होगी अनंत तनुता पर। जैसे अभी हमने तुल्यांक चालकता की बात करी, तो मोलर चालकता पर, मोलर चालकता क्या होगी अनंत तनुता पर। तो देखो ध्यान से क्या होगी, देखो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, जिसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा एम कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्डा एम कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, लैम्डा एम। ठीक, मोलर चालकता धनायन एवं ऋणायन की मोलर चालकताओं का योग होती है। देखो ये धनायन की और ये ऋणायन की, इन दोनों का योग क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी, विद्युत अपघट्य की। मतलब कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग होती है, मोलर चालकताओं का योग होती है। और ये फॉर्मूला भी है कि लैम्डा एम इन्फिनिटिव इज इक्वल्स टू एन पॉजिटिव लैम्डा इन्फिनिटिव प्लस एन निगेटिव लैम्डा इन्फिनिटिव। ठीक है जी, तो ये क्या है, मोलर चालकता है। कब है, और ये तब है जब हम बात कर रहे हैं अनंत तनुता की। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अनंत तनुता की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा कोलराउस का नियम। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है हमारा। देखो अगला टॉपिक है बच्चों विद्युत अपघटन। क्या है, विद्युत अपघटन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्या है ये, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, देखो मैं क्या करता हूं, मैं आपको समझाता हूं बड़े आसान तरीके से। मैंने क्या करा, मैंने यहां एक बर्तन लिया, ये ऐसे, ठीक है जी, ये एक बर्तन ले लिया। ठीक, और इस बर्तन में मैंने क्या करा, इस बर्तन में मैंने लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड। क्या लगा दिए भाई, मैंने लगा दिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड। अलग कलर के पेन से ले लेता हूं, चलो। मैंने लगाया इसमें 2 इलेक्ट्रोड, एक तो इलेक्ट्रोड लगाया मैंने इसमें ये, और दूसरा मैंने इलेक्ट्रोड जो लगाया वो लगाया, एक लगाया ये दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया ये लगा दे दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, ठीक। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने क्या करा, किसी सेल या बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। क्या कर दिया, किसी सेल या बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। ठीक है जी, किसी सेल या बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। उसके बाद इसमें मैंने ले रखा कोई विद्युत अपघट्य। क्या ले रखा बच्चों, विद्युत अपघट्य। जैसे आप ये कह दो कि NaCl ही ले रखा। क्या ले रखा, NaCl। ठीक, तो जब मैं इसमें क्या करूंगा, विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा ना, तो जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटना मतलब ये अपघटित हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा, मैं दोबारा सुन लो। मैं कह रहा कि जब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा, मैंने एक बर्तन लिया, ये इस बर्तन में मैंने क्या कर लिया, इस बर्तन में मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और दोनों को किसी सेल या बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। ठीक, जब इन दोनों को मैंने किसी सेल या बैटरी के माध्यम से जोड़ा, तो जोड़ने के बाद क्या करा, मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी। क्या करी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा कि जो हमारा विद्युत अपघट्य है ना, यह विद्युत अपघट्य टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब अपघटित हो जाएगा। और जब यह विद्युत अपघट्य अपघटित हो जाएगा, तो अपघटित होना मतलब ये टूटना, टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो ये जो टूटेगा ना, जिस प्रक्रिया में टूटेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। मतलब देखो क्या है, विद्युत अपघटन पढ़ रहे हैं ना, देखो विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के
अपघटन की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। या ऐसे सुनो कि विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। दोबारा सुनो, विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य का टूटना, विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य का टूटना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? विद्युत अपघटन कहलाता है। देखो मैंने क्या लिखा, विद्युत धारा के द्वारा किसी विद्युत अपघट्य के विघटन की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। यह क्रिया विद्युत अपघट्य सेल में होती है। यह क्रिया कहां हुआ है? विद्युत अपघट्य सेल में होती है। और इस क्रिया में या इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा विद्युत अपघटन। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें इसी से ही रिलेटेड है वो, क्या कि हमें इसकी क्रिया विधि भी तो बतानी है अभी। ठीक, चलो, विद्युत अपघटन की विधि। ठीक है जी, विद्युत अपघटन की विधि जैसे अभी दिखाया था मैंने। विद्युत अपघटन क्या, देखो मैंने लिया कि जब किसी विद्युत अपघट्य जैसे NaCl, जैसे मैंने लिया था अभी, ठीक है, जल में घोलकर एक पात्र में लिया जाता है, जैसे मैंने एक बर्तन में लिया था उसे जल में घोल के, उसके बाद और उसमें दो उपयुक्त इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड लगाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी लगाए थे एनोड कैथोड वो। उसके बाद बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, मैंने धारा प्रवाहित करी थी उसमें भी। ठीक, तो विद्युत अपघटन होता है। तो क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है। यही मैंने आपको बताया कि जब किसी बड़े से बर्तन में NaCl लिया जाता है या कोई विद्युत अपघट्य लिया जाता है और उनमें दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और इलेक्ट्रोड लगाकर उनमें किसी सेल या बैटरी के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है। उसे क्या कहो? विद्युत अपघटन है। विद्युत विघटन हुआ है ना, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा विद्युत अपघटन की विधि। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। देखो मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको। देखो अगर आपको ये डायग्राम, चलो ये तो नहीं आएगा, मैं दिखाता हूं आपको प्लस करके, यहां दिखाता हूं। देखो मैं कह रहा हूं कि मैंने ये बनाया वो डायग्राम, ये बनाया, ये बनाया मैंने वो डायग्राम। ठीक है जी, ये बना लिया डायग्राम। और इससे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसमें मैं क्या लगा रहा हूं? दो इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रोड तो मैंने लगाया ये और दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया मैंने ये। ठीक है भाई, दो इलेक्ट्रोड लगाए और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने क्या कर दिया बच्चों? किसी सेल या बैटरी के माध्यम से जोड़ा। कह रहा कि मैं जोड़ दिया इसे, यहां माइनस और यहां प्लस। ठीक है भाई, ठीक है। मैं कह रहा ये तो है कैथोड, क्या है ये? कैथोड, पॉजिटिव सिरा। और ये है प्यारे बच्चों एनोड, क्या है ये? एनोड, नेगेटिव सिरा। ठीक, जो इसमें विद्युत अपघट्य है जैसे NaCl है, तो वो टूटा हुआ होगा कैसे? Na प्लस में और Cl माइनस में। किसमें होगा वो? Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, एक चीज इसे करेक्शन करते हैं, ये कैथोड ये एनोड। ठीक है जी, देखो ये पॉजिटिव सिरा और ये निगेटिव सिरा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है जी, ठीक है। देखो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा, कैसा कि जो हमारा Na पॉजिटिव है ये तो जाएगा कैथोड पर, क्यों? क्योंकि इसे निगेटिव चार्ज दिख रहा वहां। ठीक, और जो हमारा Cl निगेटिव है ये जाएगा कहां? एनोड पर, क्योंकि इसे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा वहां। तो एक समय ऐसा आएगा कि इस कैथोड पर सोडियम धातु चिपक जाएगी, पूरी तरीके से इकट्ठी होती रहेगी इस पे, क्योंकि यहां देखो प्लस है, इस पे है माइनस, तो प्लस वाला माइनस वाले की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो देखो
एक समय में कह रहा कि इस पे ऐसा आ जाएगा कि जो धातु है हमारी सोडियम धातु इस पर चिपक जाएगी और ये जो हमारा कैथोड है कैथोड हो जाएगा, मतलब अच्छा सा हो जाएगा, मोटा ताजा सा। ठीक है जी, क्योंकि सोडियम धातु इस पे चिपकती रहेगी। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें क्या हो रही, रिएक्शन हो रही, सोडियम इधर जा रहा और क्लोरीन जा रहा इधर। सोडियम कहां जा रहा, कैथोड पर, एनोड कहां जा रहा, एनोड पर। ठीक है जी, हो रहा क्या देखो, कुल मिला के वो देखना आपकी हो क्या रहा है। ठीक है, देखो मैं कह रहा कैथोड पे देखो क्या हो रहा, देखो कैथोड पर क्या हो रहा, कैथोड पर गया कौन, सोडियम Na+। ठीक, क्या करा उसने, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और वो एक इलेक्ट्रॉन लिया और किसमें बदल गया, सोडियम में। मैंने कहा सोडियम में इकट्ठा हो जाएगा, सोडियम धातु चिपक जाएगी, वो वाली बात। ठीक है जी, उसके बाद एनोड पर क्या हो रहा, देखो ये है एनोड की रिएक्शन। एनोड पे क्या हो रहा, Cl- है, जो Cl- ये है माइनस, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किसमें बदल लेगा, Cl फ्री रेडिकल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, Cl फ्री रेडिकल में। और Cl फ्री रेडिकल दूसरे Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Cl2 गैस बना लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है हमारी किसकी, एनोड की रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा कोलॉस का नियम और विद्युत अपघटन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। ठीक, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं आप उनको इस वीडियो को, इस लेक्चर को भेज दीजिए, जिससे कि वो भी 2-4 नंबर अपने अच्छे से बढ़ा लें। आप जब सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, मैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूंगा, तो आप कहोगे कि सर वास्तव में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही बताया आपने जो पेपर में आए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।